पीएफआई को लेकर के मीडिया का जो नंगा नाच है वो लगातार जारी है और उस बयान को भी ऐसे दिखाने की मीडिया ने कोशिश की कि लोग ये मान बैठे जिनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, वो लोग भी ये मान बैठे कि अब तो भैया मसाला मिल गया पीएफआई को कोसने के लिए। और पीएफआई को कोसने के बहाने ये बताने की कोशिश की गई कि साहब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो पीएफआई के सदस्यों ने लगा दिए हैं। जो एक झूठ का प्रोपागेंडा बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर के, पुणे पुलिस ने उस पर क्या कुछ कहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। दिनांक 23/9/22 रोजी पीएफआई संघटनेस कलेक्टर ऑफिस समोर आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारलेली असताना देखील त्यांनी बेकायदेशीरपणे जमाव जमवून कलेक्टर कार्यालय व बोलाई चौक या ठिकाणी जमाव जमविला होता। पोलिसांनी तात्काळ 41 आंदोलकांना ताब्यात घेऊन बंगार्डन पोलीस स्टेशन, गुन्हा रजिस्टर नंबर 251/22, आयपीसी कलम 341, 141, 143, 145, 147, 149, 188 त्याचबरोबर मुंबई पोलीस ऍक्ट 135 नुसार गुन्हा दाखल केलेला आहे। बंगार्डन पोलीस स्टेशन पुढील गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत। तो दोस्तों, आपने पुणे पुलिस ऑफिसर के बयान को सुना, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए और साफ तौर पर उन्होंने इस नारे को झुठला दिया है। पर इस पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो बिलबिलाते हुए दिखाई दिए और खासतौर पर राज ठाकरे जो अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाना चाहते हैं, तो वही जहरीले बयान देते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर के देने की कोशिश की गई। पर जो टेरर फंडिंग का आरोप लगाया जा रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर, देश एनआईए से सबूत मांग रहा है और ये सबूत कोई और नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने सबूत मांगे हैं और एनआईए की इस कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा है प्रकाश अंबेडकर साहब ने, एक बार उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। आज सकाळपासून सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने महाराष्ट्रभरामध्ये आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी मुस्लिम संघटनांवरती धाडी टाकलेल्या आहेत। या एजन्सीचा धाड टाकण्याचा अधिकार आम्ही असं मान्य करतो, परंतु त्याच्याच बरोबर राजकीय पक्ष म्हणून आणि वंचित बहुजन आघाडी ही मागणी करते की ह्या धाडी आपण कशामुळे टाकल्या, आपल्याकडे असणारं काय यांच्या विरोधात होतं ते असणारं जाहीर करावं आणि त्याच्याच बरोबर धाडी टाकून आपण असणारे जे कागदपत्र गोळा केलेले आहेत तेव्हा यांच्याकडे निधी किती मिळाला, पैसा किती मिळाला आणि देशविरोधी कारवायांचे कागद किती मिळाले हे येत्या 24 तासामध्ये या इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीजनी लोकांसमोर मांडावं। 24 तासामध्ये मांडता आलं नाही तर सामान्य माणूस हेच लक्षात घेईल की भारतीय जनता पक्षाचा असणारा मुस्लिम विरोधी अजेंडा जो आहे तो मुस्लिम विरोधी अजेंडा पुढे करण्यासाठी या धाडी टाकलेल्या आहेत आणि वंचित बहुजन आघाडी मग या धाडीचा निषेध करते। तो दोस्तों, आपने प्रकाश अंबेडकर साहब के बयान को सुना, जहां उन्होंने 24 घंटे के अंदर जो है एनआईए से सबूत मांगे हैं कि टेरर फंडिंग के सबूत दिखाए जाएं, वरना इसे मुस्लिम विरोधी एजेंडा समझा जाएगा। किस तरीके से प्रकाश अंबेडकर के बयान के बाद खलबली मची हुई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि एनआईए और एटीएस की पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे
हासिल हुए दस्तावेजों को जनता के सामने लाएं, ताकि ये भरोसा पैदा हो सके कि टेरर फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया है। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि एक जांच एजेंसियों के पास रेड मारने का अधिकार वे स्वीकार करते हैं, लेकिन इसकी वजह बतानी जरूरी है। प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा कि जांच एजेंसियां ये बताएं कि उन्होंने ये छापेमारियां क्यों की है। एनआईए और एटीएस के पास संबंधित संगठन के खिलाफ क्या सबूत थे जो दस्तावेज अब तक बरामद किए गए हैं, वे कौन से हैं, इन छापेमारियों से कितने अवैध पैसे बरामद हुए हैं, इसकी भी जानकारी देश को दे। देश विरोधी कार्रवाई होने के क्या सबूत हैं उनके पास, 24 घंटे के भीतर केंद्रीय जांच एजेंसी इस बारे में जनता को जवाब दे। प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर इस बात का सबूत नहीं पेश किया गया तो जनता यही समझेगी कि बीजेपी की सरकार मुस्लिम विरोधी एजेंडा चला रही है, और अगर इसी एजेंडे को ध्यान में रखकर इन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने ये कार्रवाई की है तो बहुजन वंचित अघाड़ी इस कार्रवाई का खुले तौर पर विरोध करती है। प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट कर साफ कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के रेड करने के अधिकार पर वे सवाल नहीं उठा रहे हैं, वे बस केंद्रीय जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी के लिए इतना चाह रहे हैं कि जो भी सामान जब्त किया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, उन्हें जनता के सामने लाया जाए, ताकि जनता का भरोसा जांच एजेंसियों पर कायम रह सके। जनता ये ना सोचे कि बीजेपी का मुस्लिम विरोधी एजेंडा शुरू है। केंद्र और राज्य के गृह मंत्री से ये अपील है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर जैसे नारे अगर हिंदुस्तान में दिए जाएंगे तो अब देश के हिंदू चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे कीड़े मकोड़ों को जड़ से खत्म करें, इसी में हिंदुस्तान का हित है। शब्द दर शब्द मराठी में राज ठाकरे ने अपने पत्र में यही लिखा है। उन्होंने ये पत्र अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को भेजा है। पीएफआई के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का आग्रह करते हुए लिखे गए इस पत्र में उनकी चिर परिचित ठोकरे शैली और उनकी पॉलिटिकल एंग्री यंग मैन वाले अंदाज साफ नजर आया। राज ठाकरे ने अपने पत्र में इतना ही नहीं लिखा, उन्होंने ये भी लिखा कि पीएफआई के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि पानी के लिए भी इनके समर्थकों को 5 शब्द याद ना आए। उन्होंने लिखा कि देश से पहले अगर इनको अपना धर्म और पाकिस्तान याद आता है तो इन्हें फौरन पाकिस्तान चलता करे। बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारियों के विरोध में पुणे में कल इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर आकर जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर गैर कानूनी तरीके से प्रदर्शन किया था। इसके बाद